अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका टेस्ट मैचेस का आगाज़ होने जा रहा है और पहला मैच लाहौर कज़ाफ़ी में होगा। उसके बाद रावलपिंडी में मैच होगा। टीम तो नहीं कह सकते, लेकिन स्क्वाड अनाउंस किया। इस स्क्वाड को इन्होंने और छोटा करके यानी कंप्राइज करके कम लड़के करने हैं, लेकिन स्क्वाड पर भी बहुत ज़्यादा बातें शुरू हो गई हैं। अभी एशिया कप के मामला थमे ही नहीं थे कि यहाँ पर एक नई बहस चल निकली। हसन अली की वापसी क्यों हुई, मीर हमजा को क्यों नहीं खिलाया, मोहम्मद अब्बास को आपने कॉन्ट्रैक्ट में रख लिया, मोहम्मद अब्बास ने गुज़िश्ता रोज़ ही 6 विकेट्स ली हैं काउंटी की, आप फिर उन्हें टीम का हिस्सा क्यों नहीं बनाते? ऐसा क्यों होता है कि जिसने 5 डे क्रिकेट खेलनी ही नहीं है, हसन अली, आप उन्हें कब से नहीं खिला रहे हैं और फिर हसन अली को आप सेलेक्ट भी कर लेते हैं। यानी आप एक स्पॉट ऑक्यूपाई कर रहे हैं और एक ऐसा स्पॉट ऑक्यूपाई कर रहे हैं जिस पर आप बेहतर ऑप्शन रख सकते थे। मीर हमजा का पता नहीं क्या कसूर है, इस पर भी बात करके देखेंगे। और बाबर आजम, रिजवान टेस्ट स्क्वाड में हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं जी उनकी वापसी हुई है। वापसी तो तब होती जब उन्हें टेस्ट स्क्वाड से ड्रॉप किया जाता, वो टेस्ट में पहले से हैं। सिर्फ T20 में उनकी वापसी होना बाकी है, वनडे और टेस्ट में वो मौजूद हैं दोनों। और उनके बगैर अभी इतना कॉन्सेप्ट नहीं हुआ हमारी क्रिकेट का एशिया कप के हाल के बाद कि हम टेस्ट बाबर आजम और रिजवान के बगैर खेल लेते। शान मसूद, उनकी कैप्टनसी को लेकर बहुत बात हो रही है। अजहर महमूद अबूरी हेड कोच है। एक तो हमारे यहाँ अबूरी हेड कोच का बड़ा ज़बरदस्त एक रिवाज चल निकला। पहले आकिब जावेद अबूरी हेड कोच, अब ये अबूरी हेड कोच, बार बार अबूरी हेड कोच लगा देते हैं हम, और हमें ये कंफर्म नहीं होता कि हमने कौन सी टेस्ट सीरीज़ एक परमानेंट कोच के साथ खेलनी है। हेड कोचेस की अगर मैं बात करूं तो 2021 से अब तक 7 हेड कोचेस हम तब्दील कर चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। कैन यू इमेजिन दैट कि 7 हेड कोच सिर्फ इस कलील 4 साल के अरसे में। उधर जो बड़ी बड़ी टीमें हैं अभी जिनके साथ हमारा फाइनल क्लैश हुआ और उन्होंने बड़ा घटियापन दिखाया, भारत राहुल द्रविड़ के साथ लंबा अरसा स्टिक किया उन्होंने, और राहुल द्रविड़ ने अपनी मर्जी से वर्ल्ड कप जितवाने के बाद गुड बाय कहा। और ये वही राहुल द्रविड़ थे जिन्होंने अंडर 19 की टीम को सुपर टीम बनाया। उसके बाद वही अंडर 19 के लड़के जब प्रमोट होकर उनके नेशनल साइड में आए तो राहुल द्रविड़ भी उन्हीं के साथ नेशनल साइड के कोच होकर आ गए। फिर 17-18 लड़कों का जो ग्रुप उन्होंने तैयार किया था, वो ग्रुप इतना इफेक्टिव था कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, जडेजा, ये लोग ना भी हो टीम में, इवन पांड्या ना भी हो टीम में, तब भी वो लड़के ऐसे परफॉर्मर थे कि वो कहीं भी परफॉर्म करके जीत सकते थे। हमारे यहाँ ये रिवाज क्यों नहीं पनप रहा? कायद आज़म ट्रॉफी, अभी हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी एंड हुई, धड़ाधड़ स्कोर बने, और इससे पहले लास्ट सीज़न की मैंने कई दफ़ा जिक्र किया है। इवन अब्दुल्ला खुरम नियाज़ी साहब का इंटरव्यू हमने किया था तो उसमें भी मैंने उनसे जिक्र किया था कि रिजल्ट लेस कज़ाफ़ी की पूरी लेग गई थी। और ये हाल है हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट का। अब डोमेस्टिक क्रिकेट की बेहतरी सिर्फ ऐसे नहीं हो सकती कि आप अपने सुपर स्टार्स को कहें कि डोमेस्टिक खेलें, उन्हें भी आप खेलने नहीं देते। बाबर आजम अगर 4 डे क्रिकेट खेलते तो बेहतर होता कि वो इम्प्रोवाइज़ करते, ख़ुद को बेहतरी करते, चीज़ें नई नई डेवलप करते। जहाँ पर कमज़ोरियाँ या जहाँ पर बाबर आजम की कमज़ोरी कहना मुझे शायद थोड़ा सा वो ऑकवर्ड लगता है, लेकिन हाँ, जहाँ पर वो शायद मिसिंग कर रहे हैं, वो मिसिंग एलिमेंट या कंपोनेंट को बेहतर किया जा सकता था डोमेस्टिक में जाकर। लेकिन डोमेस्टिक से पहले ही ज़ाहिर है टेस्ट अनाउंसमेंट हो गई और उसमें बाबर आजम को बुलाना ही था उन्होंने, तो ये मामला भी वहीं का वहीं रह गया। शाहीन भी मौजूद हैं। अब फिर कायद आज़म ट्रॉफ़ी इन स्टार्स के बगैर होगी, और फिर हम जब कहेंगे कि डोमेस्टिक नहीं खेलते तो हम ए कैटेगरी की क्रिकेट यानी ए लिस्ट क्रिकेट, वनडे, T20 खिला लेंगे। सारी चीज़ों पर करेंगे बात, और पाकिस्तान क्रिकेट को लेके तो बहुत ज़्यादा बात है, सिलेक्शन पर बहुत ज़्यादा बात है। मुस्तफ़ा हसन ने हमें ज्वाइन किया, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, हमारे साथ मौजूद है। साथ ही साथ मुबीन शाहिद ने हमें ज्वाइन किया। मुबीन शाहिद अंडर 19 रीजन के कोच भी हैं, उसके साथ साथ ख़ुद बड़े शानदार क्रिकेटर, और अपना इतना बेहतरीन क्लब रन करते हैं चूँकि क्लब क्रिकेट की बड़ी अफादियत है। उसी क्लब क्रिकेट से शादाब भी निकला, इन्हीं के क्लब से जहादाद, इन्हीं के क्लब से सलमान, और बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स हमने देखे। तो बहुत सारा इस वक्त जहते हैं क्रिकेट को लेकर जिस पर बात करनी है। मुस्तफ़ा, पहले ज़रा आपसे, जनाब अली, सिचुएशन आपके सामने रही एशिया कप की, अभी हम उससे उभर भी नहीं पाए थे, बाहर भी नहीं निकले थे, सही से खड़े नहीं हो रहे थे अपने पाँव पे। एक और स्क्वाड अनाउंसमेंट हुई, फिर से बहस शुरू हो गई। पहले ज़रा एशिया कप, चूँकि उस पर बड़ी डिटेल हमें बात करनी है, ऐसा क्या हुआ है मुस्तफ़ा कि हम एशिया कप के वो तमाम मैचेस हारे जो ए क्लास टीम के थे, बाकी वो मैच हम जीत गए जो सी टीयर टीम्स के थे, बी भी नहीं। बहुत शुक्रिया अरसलान भाई। सबसे पहले अगर हम बात करें एशिया कप की तो पाकिस्तान अपने बाकी मैचेस किन से जीता? श्रीलंका, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान,
ओमान, यूएई, ये ऐसी टीम है जो टेस्ट बहुत कम खेलती हैं, बहुत कम टेस्ट प्लेइंग नेशन इनमें है। और दूसरा पाकिस्तान का अगर पिछले 1-2 साल से आप देखें तो जो सीरीज़ हो रही है वो किसके साथ हो रही है, या मुड़ जुड़ के वेस्ट इंडीज़ के साथ हो रही है, यूएई के साथ हो गई, अफगानिस्तान के साथ हो गई, बांग्लादेश के साथ हो गई। कितनी सीरीज़ हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ खेली, कितनी सीरीज़ हमने इंग्लैंड के साथ खेली, इंडिया के साथ तो खैर हमारी सीरीज़ हो ही नहीं सकती। इसके अलावा ऐसी कौन सी सीरीज़ है जो हमने न्यूजीलैंड के साथ खेली है, मतलब आपके टॉप टीम्स में हमने कोई भी सीरीज़ रिसेंटली नहीं खेली। तो आपने जितना भी उन्हीं से था जिनसे आप मुसलसल खेलते आ रहे हैं, जब बात आती है भारत के खिलाफ मैच की तो वहाँ पर हार जाते हैं। आखिरी फाइनल की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान ये मैच जीत सकता था। मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये मैच अपनी गलतियों से आ रहा। ख़ास तौर पे मैं एक बार तो फिर कहूँगा सलमान अली आगा की कप्तानी यहाँ पे बड़ी सवालिया निशान है, क्योंकि जिस मौके पे पाकिस्तान मैच जीत रहा था, मैंने हमेशा से कहा कि सलमान अली आगा जो कप्तान है उनका काम ये होता है कि बतौर कप्तान उन्होंने टीम को प्रेशर से निकालना होता है। लेकिन ये हमारा वाहिद कप्तान है जो टीम को खुद प्रेशर में लेके जाता है अपनी बैटिंग से, अपनी कप्तानी से। पाकिस्तान मैच बड़ा अच्छा जा रहा था, 6 ओवरों में तकरीबन 66 रन भारत को दरकार थे, और उस वक्त में ऐसा लग रहा था कि हो सकता है क्योंकि बाउंड्रीज भी नहीं लग रही थी, सिंगल डबल पे गुजारा कर रहे थे। तिलक वर्मा बड़ी अच्छी नहीं खेली, नो डाउट उन्होंने एक सिंगल हैंडेड मैच जितवाया। फिर सैमसन ने बड़ी अच्छी नहीं खेली। फिर बड़ा ज़बरदस्त इंडिया की बैटिंग की अगर हम, वो एक अलग मौजू है, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने जिस तरह टीम को लेके चले 3 विकेटें गिरने के बाद भी। ये थोड़ा सा डिफरेंस था पाकिस्तान की बैटिंग में और इंडिया की बैटिंग में। पाकिस्तान की बैटिंग अगर हम बात करते हैं, 2-3 विकेटें गिरी तो उन्होंने हर रैश शॉट खेलना शुरू कर दिया बस। हालांकि आपका 113 रन था, आपके 12-13 ओवर में 113 रन था, बस स्कोर से 7 ओवर थे। थोड़ा सा अगर आप स्टे करते, उसके बाद 9 विकेट 33 रन पे गंवा लिया। बिल्कुल, अगर आप थोड़ा सा स्टे करते, तिलक वर्मा की तरह आप इनिंग देख ले, अगर जैसे उस वक्त में प्रेशर सिचुएशन थी, तकरीबन 3-4 ओवर में 20 रन से 3 आउट थे, उस वक्त उसने आके हिटिंग करता तो वो आउट हो जाता तो मैच खत्म हो जाता। लेकिन उसने बड़ा वहाँ पे दानिशमंदाना इनिंग खेली, और यही चीज़ थी, डिफरेंस था पाकिस्तान के प्लेयर्स का और इंडिया के प्लेयर्स का, कि वो किस तरह सिचुएशन को उन्होंने रीड किया। पाकिस्तान के प्लेयर के पास अवेयरनेस बड़ी कम है, अवेयरनेस बहुत कम होती है, उनको बस सिचुएशन रीड नहीं करना आता कि किस मौके पे क्या करना है। सलमान अली आगा से भी बतौर कप्तान यही गलती हुई। अच्छा भला मैच जा रहा था, पाकिस्तान के स्पिनर से बड़ा कंट्रोल किया हुआ था, वहाँ पे भी सैम का ओवर पड़ा हुआ, नवाज़ का ओवर पड़ा हुआ, इब्रार को एंड चेंज कर दिया, हारिस को ओवर दे दिया। जब आप देख रहे हैं कि आपके स्पिनर्स जो है बड़ा अच्छा डोमिनेट कर रहे हैं इंडिया को, आपको हर ओवर में 3-4-5 रन, सिंगल डबल इस ऊपर नहीं जा रहा था, 6 रन मैक्सिमम पड़ रहे थे, बाउंड्रीज बड़ा मुश्किल था। वहाँ पे जाके हारिस रऊफ को ओवर दे दिया। हारिस रऊफ तो हमेशा तो मैं कहता हूँ एक टेप किया बॉलर है, उसको एक बाउंड्री लग जाए तो उसके बाद वो अपने होश खो जाता है। वहाँ पे भी यही हुआ पहला ओवर। लेकिन हारिस रऊफ का इशू, अच्छा चले मैं ये बड़ी डिटेल आपसे बात करूंगा, इससे पहले भी हो चुका है। हारिस रऊफ डेथ ओवर के बॉलर हैं। एक बड़ी अच्छी गुज़िश्ता रोज़ बात कही, एक क्रिकेटर थे हमारे साथ, उन्होंने कहा जी कि डेथ ओवर के बॉलर का काम ये होता है कि वो डेथ ओवर की बॉलिंग की प्रैक्टिस करता है। उसको पता होता है मैंने यॉर्क मारनी है, उसको पता होता है कि मैंने ऑफ साइड स्टंप को कैटर करना है, ऑफ साइड पे यॉर्क मारने हैं। तो क्या हारिस रऊफ ने वो सारी प्रैक्टिसेस नहीं की? अगर की हैं तो नज़र क्यों नहीं आती आज तक मैच में? मैं ये बड़ी डिटेल आपसे बात इसलिए करूंगा क्योंकि आप कवर भी किया, आपने इन्हें देखा भी हुआ है, हम भी इन्हें कवर करते हैं, देखते हैं। तो क्या ये प्रैक्टिस नहीं करते? मुबीन, एक तो पहले ज़रा इससे पहले कि मैं एशिया कप पे जाऊँ, ज़रा अंडर 19 हो रही है, बड़े अच्छे रीजन्स आपस में खेल रहे हैं, ज़रा उसका अहवाल भी बताते हैं। आप अंडर 19 के साथ गए हुए टीम के साथ, क्या सिचुएशन है? जी थैंक यू असलाम भी, सबसे पहले आपका कि आप हमेशा जो है वो ग्रास रूट की भी बात करते हैं और आप हमें प्रोग्राम में इनवाइट करते हैं। असलाम भाई, देखा जाए तो बड़ी अच्छी काविश है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, और माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन जो है वो अंडर 19 नेशनल चैंपियनशिप चल रहा है, और पेशावर में भी जो यहाँ पे पूल खेल रहा है, 3 से 4 वेन्यूज पे खेल रहा है, तो काफी सारे जो यंगस्टर्स है, काफी यंग टैलेंट इसमें देखने को नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से इस तरह के जितने और अच्छे अच्छे इवेंट्स होंगे और जितनी अपॉर्चुनिटीज जूनियर लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे प्लेयर्स को मिलेंगी, उसके बाद ही जो हमारा टैलेंट है वो निकल कर सामने आएगा, और हमें बड़े बड़े जो स्टार जो उनकी सूरत में जो है वो प्लेयर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो हमें ग्रास रूट को और भी इसमें उम्मीद है बेहतरी की जा सकती है, और लेकिन अभी तक जो है वो बड़ा बेहतरीन टूर्नामेंट चल रहा है। इसमें अच्छी बात यह है कि टीम्स को जो मैचेस दिए गए हैं, देखें 18 टीमें हैं और हर टीम ने 8-8 मैचेस खेलने हैं। इससे पहले कभी भी इतने मैचेस हमने नेशनल अंडर 19 सतह पर नहीं देखे। अच्छा, एक चीज़ मुबीन, अभी रिसेंट में मैच हुआ है इस्लामाबाद का, इस्लामाबाद रीजन की टीम 223 रन से मैच हारी है। ये एक नया शोशा और नई बहस चल निकली है। हम क्या तैयारी करवा रहे हैं लड़कों की? मुझे ज़रा आप बताएं, आपका रीजन, आप जिस टीम के साथ हैं, क्या रावलपिंडी की टीम के ट्रायल्स बेहतर तरीके से उन सारे मेरिट्स को पूरे करते हुए जो रिक्वायर्ड मेरिट्स थे? जी असलाम, देखिए मैं अगर रावलपिंडी की टीम की बात करूं तो रावलपिंडी की टीम माशाल्लाह अभी लगातार जो अपने चारों मैच है वो जीत चुकी है। आज वो 5वां मैच अपना खेल रही है, और उम्मीद है कि ये मैच भी रावलपिंडी की टीम जो है वो जीत जाएगी।
तो रावलपिंडी की टीम इस टाइम अपने पूल पे ऑलमोस्ट टॉप कर रही है फाटा के साथ। तो पिंडी की टीम तो काफी बेहतर नजर आ रही है, और इसमें और भी काफी सारी टीम्स देखी हैं। देखिए खिलाड़ियों की बात करें, असलाम भी अच्छी चीज ये है कि खिलाड़ियों को चांसेस मिल रहे हैं। अगर 18 टीमें हैं, 18 टीमों में डेरा मुराद जुमाली की टीम भी खेल रही है, उसमें भावलपुर की टीम भी खेल रही है, कराची भी खेल रही है, लाहौर भी खेल रही है। तो मेरे ख्याल से जो चांसेस मिल रहे हैं ग्रास रूट लेवल पे, देखिए सबसे जो मेन चीज होती है अपॉर्चुनिटी। जब तक खिलाड़ी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, डेफिनेटली इस एज ग्रुप में बच्चे गलतियां करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस का जो है वो मेयार वैसा नहीं होता। लेकिन जब उनको कंटिन्यूसली इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है मेरे ख्याल से किकर्स को, तो ग्रेजुअली वो अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं, वो सीखते चले जाते हैं। तो जिससे आने वाले वक्त में पाकिस्तान की क्रिकेट अपॉर्चुनिटी की बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मुबीन हमारे यहाँ एक बहस आप मैं खुद भी करते हैं कि यहाँ पर जब सिलेक्शन होती है रीजन लेवल पे, अब तो अंडर 19 की बात कर लूँ, तो तगड़े क्लब अपने लड़कों को खिलवा भी देते हैं, रख भी लेते हैं, और जो बाकी क्लब हैं जिनके लड़के अच्छा भी खेलते हों तो भी उन बेचारों को बड़ा कुछ फेस करना पड़ता है। किस हद तक सच है ये बात? देखिए जहाँ तक बात आप कह रहे हैं हम भी, अगर पीसीबी की हद तक बात करें तो डिफरेंट वो बात है। लेकिन अभी जो पीसीबी का जो क्राइटेरिया अगर आप देखें ना, तो उसमें मैं क्रेडिट दूंगा यहाँ पे जो डायरेक्टर डोमेस्टिक हैं खुरम नियाज़ी साहब, उन्होंने जो क्राइटेरिया इम्प्लीमेंट किया हुआ है उसमें सबसे पहले जो आ रहा है वो आ रहा है चैलेंज कप। अब चैलेंज कप बेसिकली क्या होता है कि उसमें जो भी बेस्ट परफॉर्मर्स होते हैं, जो ट्रायल्स में नजर आ जाते हैं, या जो भी आपके बेस्ट परफॉर्मर्स होते हैं, वो जो परफॉर्मर्स होते हैं उनको 4 टीमें बना दी जाती हैं डिस्ट्रिक्ट की। उसके क्राइटेरिया बेस्ड सिलेक्शन की जाती है, उसमें कोई ट्रायल्स नहीं होते। तो रीजन के लिए कोई ट्रायल्स नहीं होते रीजन की टीम के लिए, बल्कि परफॉर्मेंस बेस्ड जो सिलेक्शन होती हैं वो होती हैं, और उस पर ऑटोमेटिक चॉइस पे सारे लड़के आ रहे होते हैं कि जो टॉप 3 है वो कौन है, टॉप 5 जो है वो बैटर्स कौन से हैं, उसमें टॉप 3 जो है ओपनर्स कौन आएंगे, उसी के तहत जो है वो उनको चांसेस मिलते हैं अकॉर्डिंगली अपने अपने रीजन की। ठीक है। अच्छा, एक तो चलें, ये तो हम इस पे तो फिर भी इंशाल्लाह बहस करते रहेंगे। अली तनौली साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अली तनौली सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और साथ ही साथ क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं। अली अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत। सर बड़ी डिटेल डिस्कशन हो रही है आपके बड़े फेवरेट टॉपिक पे कि सिलेक्शन, पहले ज़रा एशिया कप और फिर मैं ज़रा आऊँगा साउथ अफ्रीका पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन पे। एशिया कप को लें, क्या ऐसा प्रॉब्लम आपकी नज़र में अगर मैं देखूँ, कोई टेक्निकली ऐसी क्या चीज़ हुई है हमारे साथ कि हम सिवाय इंडिया के छोटी सारी टीमों से जीते हैं, लेकिन जहां हमारी ए क्लास टीम आई 3 मैच खेले तीनों हारे? ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है सर मसला मैनेजमेंट का है, और जो हमारा सिस्टम है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, अगर आप देखें, क्योंकि आप बड़ा क्लोजली इस चीज़ को वॉच करते हैं, आप अगर डोमेस्टिक में जाएं, आप ग्राउंड में जाएं, तो आपको कोई भी सिस्टम नज़र नहीं आता। वहाँ प्लेयर की ग्रूमिंग के लिए कोई आपको वहाँ पे कोच नहीं मिलेगा, कोई टेक्निकल स्किल्स नहीं है, कोई प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं होता। आप लास्ट इतने अरसे से देखें कि आकिब जावेद साहब हाई परफॉर्मेंस सेंटर के एकेडमी के वो प्रेसिडेंट बन के बैठे हैं, उन्होंने कितने सेशंस कराए हैं, उन्होंने कितना प्लेयर्स पे काम किया है, और वो कितने अरसे से तनख्वाह ले रहे हैं। तो मसला यही है कि हम यहाँ बात करते थे कि हमारा जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। और दूसरी तरफ इंडिया को अगर आप देखें, वहाँ पे विराट कोहली नहीं थे, रोहित शर्मा नहीं थे, पर आपको कहीं भी उनका प्लेयर जो है वो प्रेशर में नजर नहीं आया। तिलक वर्मा ऐसे खेल रहे थे जैसे विराट कोहली खेल रहे हैं, और उन्होंने जैसे प्रेशर सस्टेन किया, उससे आपको नजर आता है कि सिस्टम में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ आप देखें कि सिस्टम की तबाहहाली है, जो हारिस रऊफ है उसने कभी रेड बॉल हाथ में नहीं ली। वो बंदा ऐसा बंदा है, मुझे तो समझ नहीं आती कि यहाँ चेयरमैन पीसीबी को हर बात अपनी गैरत और अपनी इज्जत पे आ जाती है। यही वो बंदा था जिसने कहा कि मैं आपको टेस्ट क्रिकेट रेड बॉल के लिए अवेलेबल नहीं हूं। तब आपको गैरत क्यों नहीं आई? तब आपने इस बंदे को बाहर क्यों नहीं किया? वहां कोच खड़ा होकर कह रहा है कि भाई आप ऑफ द स्टंप बॉल करें। वो बंदा ऑफ द स्टंप बॉल नहीं कर सकता। वो इसकी वजह क्या है कि उसका टेम्परामेंट ही नहीं है, उसने रेड बॉल से कभी बॉल ही नहीं की, उसने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में कभी बॉल ही नहीं फेंके। जब आप ऐसे बिल्कुल पैराशूटर्स को लेके आएंगे जिनकी ना ग्रूमिंग है, जिन्होंने ना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में परफॉर्म किया है, जिन्होंने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में परफॉर्म क्या करना, उन्होंने खेला ही नहीं है। वो सिर्फ एक लाहौर कलंदर की पिक थे, फास्ट बॉलिंग टेप बॉल से आए, उन्होंने फास्ट बॉलिंग की और T20 में आपने उनको ला के खड़ा कर दिया। उन्होंने आपको इतने बड़े मैचेस में हरवाया, जिसका मतलब इतना बड़ा नुकसान किया। जो हमारे जीते हुए मैच है वो हम उस एक बंदे की वजह से हारे। तो आप देखें ना, सिस्टम जब तक नहीं बनेगा असलान भाई, ये मामला ठीक नहीं होगा। आप दूसरी तरफ देखें, सिस्टम बेहतर था
सारा कुछ होने के बावजूद आज 3-0 हारे। लोग कहते हैं जी हमने आखिरी मैच बड़ा अच्छा खेला, हमने नहीं अच्छा खेला। ना हमारी कैप्टनसी थी, ना कोई हमारा गेम प्लान था। हमारा कैप्टन कैसे अच्छी कैप्टनसी करे कि उसने कभी ना डोमेस्टिक में कैप्टनसी की है, ना उसने पीएसएल में कैप्टनसी की है, ना उसने कहीं कोई लोकल या कोई ऐसी जगह पे कैप्टनसी की है। तो उसके प्लेयर डेवलपमेंट स्किल या कैप्टनसी के स्किल्स कैसे इंप्रूव होंगे? वहां से आप देखें इंडिया शुरू से लेके रणजी ट्रॉफी से उनके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से वो प्लेयर्स पे काम करते हैं। हमारे कोच से लेके प्लेयर मैनेजमेंट तक किसी को हमारी टेक्निक का नहीं पता, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम पता नहीं होते क्यों नहीं है। और अच्छा अली आपने ना प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जिक्र किया, मैं ज़रा ब्रेक से वापस आता हूँ, इस पर बात करता हूँ। ये आकिब जावेद प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के चैम्पियन कहलवाते भी हैं, लोग कहते भी हैं। और इस पर अगर आप सबको याद हो, मैंने बड़ी डिटेल इंटरव्यू किया जब आकिब साहब का, तो बड़ी डिटेल इसी पर मेरी उनसे गुफ्तगू हुई थी, जिस पर बहुत सारी चीज़ें थी। उन्होंने कहा ये ऐसे नहीं ऐसे है, तो मैंने कहा ठीक है, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बहुत चीज़ें क्लियर भी होंगी। अब आप प्लेयर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, अगर आकिब जावेद प्लेयर डेवलपमेंट नहीं समझते तो 2-2.5 साल हो गए उन्हें, अब लाहौर कलंदर भी छोड़े हुए, इस टीम के साथ भी वो मुख्तलिफ रोल्स में वो ट्रेवल भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, तो कैसे प्लेयर डेवलपमेंट होगी? कौन करेगा? माइक हैसन भी नहीं समझते अगर प्लेयर डेवलपमेंट क्या है, और प्लेयर को डेवलप करना ही क्या होता है। जो प्लेयर डोमेस्टिक खेल कर आ चुका होता है या पीएसएल में टॉप क्लास परफॉर्मर्स होते हैं, उनकी स्किल आपने पॉलिश करनी होती है, उनको सिर्फ आपने बताना होता है इंटरनेशनल क्रिकेट ऐसे खेली जाती है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इस पर बात करें। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे आपको, और बात कर रहे थे हम प्लेयर डेवलपमेंट की। मुस्तफा अग्री करेंगे अली तनोली से? अली कह रहे हैं कि प्लेयर डेवलपमेंट के लिए काम बिल्कुल नहीं हुआ, जबकि ये होना चाहिए था। अच्छा, इसमें मैं मूरत इल्ज़ाम मोहसिन नकवी साहब से ज़्यादा ना, ये आकिब जावेद साहब भाई क्रिकेटर हैं और इससे पहले भी रोल में रह चुके हैं, ऐसा नहीं है, यूएई के साथ भी रह चुके हैं, हमारे साथ भी काम कर चुके हैं। शौक बड़ा है, बातें भी करते हैं सारे बड़ी बड़ी कि जी हम आएंगे तो हम यूँ कर देंगे, वो ऐसे कर रहा है तो ये ऐसे कर रहा है। खुद आते हैं प्लेयर डेवलपमेंट के, खुद को किंग कहलवाते हैं, और यहाँ आकर उन्हें पता ही नहीं। कैप्टन भी लाहौर कलंदर से है, हारिस रऊफ भी लाहौर कलंदर से है, शाहीन भी है, लड़के टिका के रख लिए आपने, और फिर आप कहते हैं जी कि मैं इस पर बिलीव ही नहीं करता कि फ्रेंचाइज क्रिकेट की पावर बढ़ रही है। देखिए, आकिब जावेद को तो क्रिकेट के पाकिस्तान में खुदा माने जाते हैं। मतलब जो आपके पास बड़े से बड़ा ओहदा होता है वो आकिब जावेद को मिलता है, उसके बाद किसी को डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्या बात करें, अगर हम बाबर आजम की सिलेक्शन से लेके रिजवान की सिलेक्शन से लेके कोई भी बड़ा टूर्नामेंट होगा, अगर कोच कहता है कि मैंने माइक हैसन जैसे ने कहा कि मैं बाबर और उसके रिजवान के हक़ में था, जिसकी मुझे मुखालफत हुई आकिब जावेद की, जिस वजह से वो टीम में नहीं आए, तो आकिब जावेद को तो आप क्रिकेट से छेड़ नहीं सकते पाकिस्तान, जब तक वो उनकी ज़िंदगी है वो हमारे सरों पे सवार रहेंगे। और आकिब जावेद की अगर प्लेयर डेवलपमेंट की बात करें, बिल्कुल सही फरमाया अली तनोली साहब ने कि वो वहाँ पे प्लेयर डेवलपमेंट काम नहीं कर रहे। उनके पास ओहदा तो है लेकिन उनकी जो काम है वो नजर नहीं कौन करेगा? मतलब वो ये कहते हैं कि मैं जी लाहौर कलंदर का डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम पीडीपी, वो तो बड़ा रन करके और एक से एक, बल्कि एक टाइम पे तो पीसीबी का सारा ठेका ही लाहौर कलंदर ने ले लिया था, हम ही प्लेयर निकाल के देंगे। बिल्कुल, लाहौर कलंदर के अलावा भी टीमें हैं पाकिस्तान के पास 6 फ्रेंचाइज, इसमें तो भाई एक और टीम भी ऐड हो जाएगी, तो और भी फ्रेंचाइज है, उनको सबको साथ लेके चले। लाहौर कलंदर कोई अलग तो नहीं है, पाकिस्तान के अंदर ही है ना, इस्लामाबाद यूनाइटेड भी पाकिस्तान के अंदर है, आप सब मिल के काम करें। अब आप कहते हैं सिर्फ हमने लाहौर से करना है, लाहौर कलंदर कोई करना है प्रमोट, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपने सारे प्लेयर उठा के लाहौर कलंदर्स के रख दिए, आपने शाहीन शाह अफरीदी से देख लें, इसके अलावा अभी 3 फ्रेंचाइज का मैं तो जोर देख रहा हूँ सर, इस्लामाबाद का, लाहौर का और पेशावर। लेकिन नेमली अगर देखा जाए तो लाहौर कलंदर ही हर जगह कही जाती है, क्योंकि आकिब जावेद उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो कोई भी अगर पॉजिटिव चीज़ नज़र आएगी आपको, मतलब क्रिकेट के हवाले से अगर नज़र आता है कि कोई काम हो रहा है, तो साथ लाहौर कलंदर का टैग लाजमी आप नज़र आएगा, क्योंकि लाहौर कलंदर में आकिब जावेद है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें देखते हैं वो इनिशिएटिव लेना बड़ा अच्छा जानता है, मीडिया को हैंडल करना बड़ा अच्छा जानता है, लेकिन अमली तौर पे उनका जो काम है वो नज़र नहीं आ रहा कहीं। अगर नज़र आता, सिलेक्शन आपको नज़र आई कभी? मैंने तो नहीं देखा आकिब जावेद साहब को अभी हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में भी खुद जाके लड़कों को देखते हुए, और या कायदे आज़म ट्रॉफी हो तो उसमें भी जाके लड़के देखे। प्लेयर डेवलपमेंट वो लाहौर कलंदर के एक सेटअप से ही सबको देख रहे हैं, या फिर पीएसएल से ही सिलेक्शन किए चले जा रहे हैं? देखिए, टेस्ट मैच की सिलेक्शन अगर आप पीएसएल की बुनियादों पे करेंगे तो फिर सर हसन अली 4 डे से तो सिलेक्ट, हसन अली को आपने पूरा एशिया कप साथ रखा, फिर ट्राई नेशन सीरीज का उसको मैच ही खिलाया, लेकिन टेस्ट मैच में पता नहीं वो क्या डिफरेंट कर लेगा। आप उसको कोई या तो एशिया कप में खिलाते परफॉर्म करता, समझ आती कि आप टेस्ट में क्यों लेके आ रहे हैं।
अब खिलाया भी नहीं आपने, उसको बिठाई रखा बेंच पे, पता नहीं उन्होंने कहा उसकी स्ट्रेंथ चेक कर ली है कि उसको टेस्ट सीरीज में रख लिया। फिर एक बड़ी मज़ाहिया चीज़ है कि 39 साल आसिफ अफरीदी एक मैं प्लेयर इस पे है, करूंगा बात सर, 41 वो नहीं हो गए? 39 साल, अच्छा। उनको 1-2 साल और वेट करते, व्हील चेयर पे लेके आते तो ज़्यादा बेहतर होता। मतलब बहुत ज्यादती है। आप देखें ना 41 इयर्स या 39 चले इयर्स के आप प्लेयर को अच्छा कम बैक करा रहे हैं, ये भी नहीं कम है। बैक करा रहे हैं। और एक इनके इससे रिसेंट अगर देखा जाए तो इन पे एक करप्शन केसेस था जो 2 साल का केस था, वो 1 साल में खत्म कर इन्होंने दिया भी गया, बोर्ड को इन्फॉर्म नहीं किया था, फिर इन पे पाबंदी भी लगी, जो भी जुर्माना शुर्माना और वो हुआ। पाबंदी बाद में खत्म भी कर हाँ, दी गई। वो उसके हो बाद गई। अब टीम में भी आ गए हैं। तो ये नवाज़ एक नवाज, ये इसको मैं कहूँगा मोहम्मद नवाज जैसे T20 में थे, इस तरह आसिफ अफरीदी जो है वो टेस्ट सीरीज अजीब ही बात है ना, मतलब समझ में आउट ऑफ ब्लू है ये कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसी तरह हसन अली को देख लें आप, टीम में आ गए हैं, परफॉर्मेंस कहाँ है, कोई टेस्ट। इसके सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे लगी इसमें आसिफ जमाल का कमबैक, क्योंकि मुझे लग रहा था वो सियासत की नजर आमिर हो जमाल जाएंगे। को वाकई सियासत में बहुत बेचारे को नजर हुआ, लेकिन आमिर जमाल पोटेंशियल प्लेयर है। बिल्कुल, उसने परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया में जाके परफॉर्म किया, वहाँ पे ना सिर्फ बॉलिंग में बल्कि बैटिंग में भी परफॉर्म किया। तो उसके बाद कुछ अर्सा तकरीबन साल डेढ़ उसको टीम से बाहर रखा गया उस सियासी बुनियादों पर। खैर उसकी मुझे ज़रूर खुशी हुई है कि चले कोई एक अच्छा नाम जो मुझे सामने नज़र आया। बाबर रिजवान की लोग बात करते हैं कम बैक की, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया इंट्रो में कि कम बैक नहीं है, वो पहले से टेस्ट प्लेइंग नेशन टेस्ट प्लेयर थे। लोग ऐसे गलत सबसे हैरानगी की बात जो इस वक्त हुई है कि आपका जो कप्तान है वो कैटेगरी डी में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की, जबकि आपके बाकी प्लेयर्स हैं ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी के। तो चंद एक प्लेयर में सलमान अली आगा भी नहीं है, ए कैटेगरी थी ही नहीं, खत्म ही हो गई। टेस्ट देखिए T20 में चल जाता है, लेकिन टेस्ट में जब आप आते हैं तो आपका कप्तान कम से कम अपने प्लेयर्स बाकी प्लेयर से तो सीनियर होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे देखा गया कि कैटेगरी डी का जो है हमारा कप्तान है, हमारा वाइस कैप्टन सी कैटेगरी का है, और हमारे जो टॉप प्लेयर्स हैं वो ए कैटेगरी में खेल रहे हैं। तो कप्तान या कप्तानियों से मैं तो ये समझ रहा था कि कप्तानियों से ले ली जाएगी, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने जाके एक एम्पावर किया उन्हें, और अजहर महमूद को, अजहर महमूद को, और जो करना चाहें करें। बिल्कुल। तो अच्छा मुबीन, जो अभी ये दोनों लोग बात कर रहे हैं, मैं ज़रा आकिब जावेद सिलेक्शन इन चीज़ों पर बात करना चाहूँगा। प्लेयर डेवलपमेंट, आप खुद चूँकि ये काम खुद भी बड़ा अच्छा करते हैं, प्लेयर डेवलपमेंट में क्या कबाहत आ रही है? हमारे पास टैलेंट नहीं है, या फिर हमारे क्लब लेवल पे ही पर्ची सिस्टम और अकरबा परवरी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वहीं पे टैलेंट को कुचल के रख दिया जाता है? रीजन क्रिकेट जो है उस पर अब इल्ज़ामात लग रहे हैं कि कोई कोच को मोटरसाइकिल दिला दे, कोई कुछ कर दे तो उसको रीजन क्रिकेट मिल जाती है खेलने को, किसी के कोई कॉन्टेक्ट्स तगड़े हों, कोई कहीं से फ़ोन करा दे तो वो रीजनल क्रिकेट खेल लेता है। अगर इस तरह क्रिकेट तबाह करनी है तो पहली बहुत तबाह हो गई है, फिर तो मेरा ख्याल है हॉकी वाले हाल के करीब हैं हम। असलान भी पहली चीज तो ये है देखिए हम ना क्रिकेट लविंग नेशन है, और देखा जाए तो हमें पैशन तो बहुत है, लेकिन शायद हमारे यहाँ ना किसी हद तक जाके पेशेंस की कमी है मेरे ख्याल से। देखिए हम ना बेसिकली करते क्या है कि कोई भी सिस्टम जो है ना उसको हम इतना चलने नहीं देते। और अब अगर हम अभी की बात कर लेते हैं तो आपने खुद ही जिक्र फरमाया कि उसमें बहुत सारे कोचेस जो हैं वो 12 चेंज हुए। फिर उसमें अगर हम बात करते हैं जो हमारा जो इवन हमारा फर्स्ट क्लास का स्ट्रक्चर है वो हर साल वो भी चेंज हो रहा है। फिर उसके साथ अगर हम बात करते हैं बाकी मैनेजमेंट की, देखिए अब अगर आकिब जावेद आए हैं और एकदम से 2-3 माह में 4 माह में मेरा नहीं ख्याल कि ये रिजल्ट निकलने वाला है, ठीक है सर। और सबसे बड़ी जो चीज देखिए आकिब जावेद ने नो डाउट पास में आपको जो डेवलपमेंट में काम करके दिया है, और वाकई ही वो बंदा डेवलपमेंट में काम करने वाला बंदा है, उसकी अपनी एक आई है, अपनी एक थिंकिंग है, अपनी एक सोच है। मेरे ख्याल से थोड़ी सी पेशेंस के साथ हमें काम करना पड़ेगा। अगर ये सेटअप आया है, इस सेटअप को हमें टाइम देना पड़ेगा। अच्छा मुबीन एक बात बताएं, चले अच्छा मुबीन मैं आपकी बात की रिस्पेक्ट करता हूँ, हमें पेशेंस रखना पड़ेगा मुबीन, लेकिन पेशेंस में मुझे ये बता दें, हुसैन तलत को 10 साल हो गए यार PSL खेलते हुए, क्या परफॉर्मेंस है हुसैन तलत की? खुशदिल शाह 104 का स्ट्राइक रेट है, उसको स्ट्राइक रेट प्लेयर कह के ले आए, हारिस को 22 मैच इन अ रो दे दिए हमने, और हमारा हसन नवाज पोटेंशियल प्लेयर था, जनरेशनल टैलेंट था, इंडिया के खिलाफ आपने ड्रॉप कर दिया। क्या हम कर क्या रहे हैं? फिर हम कहते हैं जी कि पेशेंस रखें। उसी तरफ देखिए मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए आपने पहले बात की डेवलपमेंट की, आपने बात की NCA की, आकिब जावेद। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन कमेटी के साथ टीम मैनेजमेंट की, ठीक है। अब सिलेक्शन कमेटी ने जो आपको बेस्ट, देखिए मेरे ख्याल से बाबर और रिजवान, इन दो के अलावा मुझे तो कोई ऐसा नाम नजर नहीं आता अगर देखा जाए
कि जिसकी टीम में जगह बनती थी और टीम में ना हो। अगर आपके सामने कोई ऐसा नाम है, आप प्लीज जरूर मुझे रख के दीजिएगा कि जिनका 15 रुकनी स्क्वाड में एशिया कप में नाम होना चाहिए था और वो नहीं है। मेरा में बाबर और रिजवान की डिबेट बनती है, और मैं खुद इस पर कायल दूं कि वो जितने सीनियर खिलाड़ी थे और जिस अंदाज से वो टीम को लेके चल रहे थे, डेफिनेटली बाबर और रिजवान को पाकिस्तानी टीम का व्हाइट बॉल में भी, T20 में भी उनका हिस्सा होना चाहिए। अच्छा मुबीन, आपकी बात से मैं अगली तो बात 100% अग्री कि बाबर रिजवान के ऊपर डिबेट बनती है, क्योंकि आपके पास जो वर्ल्ड क्लास टैलेंट है ना वो अभी सिर्फ 2 ही है। फिर हमने नसीम शाह को ड्रॉप किया, अब्बास आफरीदी को हमने नहीं खिलाया, वसीम जूनियर एक अच्छा हमारे पास एसेट जरूर है, वसीम को ट्राई नहीं किया हमने। और मैं अभी तो खैर लिस्ट बड़ी लंबी है जिस पर मैं इरफान नियाजी हमारा प्रोस्पेक्ट था, उसको नहीं खिलाया। क्या कर क्या रहे हैं? अब मैं उन 15 की बात करने लगा हूँ भाई, जो टीम में थे और जो मैच में हुआ। देखिए बेसिकली मेरे ख्याल से जो टीम मैनेजमेंट है पाकिस्तान की ना, उसको ये चीज देखनी पड़ेगी कि आपको जब इतने बड़े मैच में जा रहे हैं तो आप पार्ट टाइमर से या ऑलराउंडर से मैच नहीं जीत सकते। आपको स्पेशलिस्ट ओपनर अगर लेके जाने हैं, फिर स्पेशलिस्ट आपको स्पिनर्स रखने हैं, स्पेशलिस्ट आपको डेथ बॉलिंग के बॉलर्स रखने हैं। तो मेरे ख्याल से जो हमें कमी नजर आ रही है, देखिए सुफियान मुकीम वहां पे बाहर बैठा है, दूसरी तरफ कुलदीप यादव खेल रहा है, चक्रवर्ती खेल रहा है, वो स्पेशलिस्ट स्पिनर्स थे, उन्होंने पूरे का पूरा मैच आके चेंज कर दिया। अब मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान के पास कुछ स्पेशलिस्ट स्पिनर था? देखिए साइम अयूब का एक बैटिंग में अच्छा रोल है, मैं उनको एक पार्ट टाइमर के तौर पर कंसिडर करूंगा एज ए बॉलर। तो मेरे ख्याल से जब तक हम इन चीजों पर काम नहीं करेंगे, टीम मैनेजमेंट को ये चाहिए आधा तीतर आधा पटेल। हम काफी अरसे से कह रहे हैं कि हम इन चीजों से कब निकलेंगे, अगर माइक हसन भी नहीं निकाल रहा। आकिब जावेद खुद कहते थे ओ भाई देखे ना आप सारे ऑलराउंडर नहीं खिला सकते, यहाँ पे सारे ऑलराउंडर खिला दिए। मैं मुबीन इस पर जरा डिटेल बात और भी करते हैं, हम अभी साउथ अफ्रीका वाले पर भी करेंगे। अली तनोली साहब, ये जो आकिब जावेद वाला मैटर है, थोड़ा सा चाहूंगा इस पर भी रोशनी डालें। आकिब जावेद की सिलेक्शन का क्राइटेरिया आपके सामने है। वो जब इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट था, उन्होंने वहां पंखे लगा के स्पिनर लाए और वो जीत गए। इसके अलावा उनकी क्या क्राइटेरिया है? तो इसके अलावा जब उनको हमने मैनेजमेंट में रखा, उन्होंने मैनेजमेंट के लिए जो प्लेयर डेवलपमेंट स्किल्स हैं उसमें इंप्रूवमेंट के लिए कितना काम किया? उन्होंने कौन से हमारे फास्ट बॉलर को ग्रूम किया? उन्होंने सिर्फ हमें वो शाहीन शाह और ये हारिस रऊफ जैसे हीरे निकाल के दिए और वो उसी पे इतराते हैं। हारिस रऊफ ने तो हमें मैच जितवाने से ज्यादा मैच हरवाए हैं। तो मतलब उनकी जो सिलेक्शन भी है वो इसी तरह की है, शॉर्ट टर्म सिलेक्शन है। हमें शॉर्ट टर्म सिलेक्शन के प्लेयर्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए तिलक वर्मा जैसे, अभिषेक शर्मा जैसे। अभी आपने एक डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, 2 डॉक्यूमेंट्रीज हैं। एक अभिषेक शर्मा है जिसके साथ युवराज सिंह उस पे प्लेयर डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, उसको वो उसके वीकनेसेस पे पॉइंट पे वो बॉल्स करवा रहे हैं और वो बंदा वहां पे खेल रहा है और वो वहां पे स्ट्रांग हो रहा है। उसके अलावा आपने तिलक वर्मा की एक डॉक्यूमेंट्री अभी चल रही है, वो हमारी मैनेजमेंट को देखनी चाहिए। वो बच्चा शुरू से स्कूल डे से वो जा रहा है, सुबह जाता है, अपने कोच के पास जाता है, उससे लेके अभी तक वो बंदा विदाउट एनी छुट्टी वो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा है। यहाँ आपका बंदा आपके लिए पाकिस्तान की सर्विसेज देने के लिए अवेलेबल नहीं है, उसको आपने रखा हुआ है। उसके अलावा माइक हैसन की आप बात करते हैं, माइक हैसन को तो प्लेयर्स का पता ही नहीं है, वो तो PSL की बेस पे ही सिलेक्शन करेंगे ना। जब आपने नीचे ग्राउंड पे काम ही नहीं किया हुआ, जब आपको अपने प्लेयर के पोटेंशियल का नहीं पता, कैपेसिटी का नहीं पता, तो आप कैसे फिर खिलाएंगे? अभी एक भाई ये बात कर रहे थे कि प्रोफेशनल पे तो हम रिलाई नहीं कर रहे। हमारा मसला ये है कि हम यहाँ प्लेयर, ये जो भी बंदा मैनेजमेंट में आता है, वो सिर्फ अपनी नौकरी पक्की करने के चक्कर में, वो तनख्वाह लेने के चक्कर में, वो इस चक्कर में कि यार मैं बच जाऊं। साइम अयूब से हमने बैटिंग करवानी थी, उससे बॉलिंग के चक्कर में करवा लिया। अब तो वो नंबर 1 ऑलराउंडर भी बन गए, बस अल्लाह खैर ही करेगा, वो बाहर तो नहीं होंगे। मसला ये है कि स्पेशलिस्ट स्पिनर बॉलर ये हमारे पास नहीं है, स्पेशलिस्ट बैट्समैन की हमारे पास कमी है। तो यही वजह है कि जब हम तक अपनी टेक्निक्स पे काम नहीं करेंगे, अपने ग्रास रूट पे काम नहीं करेंगे, अपने सिस्टम को बेहतर नहीं बनाएंगे, तो हमारे पास वो टैलेंट नहीं आएगा। और दूसरा मैनेजमेंट का काम होता है टैलेंट को ग्रूम करना, पॉलिश करना। टैलेंट जो है वो विदाउट क्या कहते हैं कि एक्सपोजर वो कुछ भी नहीं है। आप बात करते हैं कि टैलेंट है जी, टैलेंट, भाई टैलेंट को आके आपने उसको प्रेशर ऑब्जर्व करना सिखाना होता है, उसकी ग्रूमिंग करनी होती है, उसको आपने बताना होता है कि किस स्टेज पे कैसे खेलना है, उसको प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। आप मुझे बताएं, यही सिचुएशन में जो आज इंडिया थी, जो जहां से वो जीते, इस सिचुएशन में पाकिस्तान होता तो पाकिस्तान जीत सकता था? कभी भी नहीं जीत सकता था। उसकी वजह यह है कि हमने प्रेशर ऑब्जर्व करना अपने प्लेयर को सिखाया ही नहीं है।
हम अपने प्लेयर को रगड़ा लगवाते ही नहीं है, वो डोमेस्टिक खेलते नहीं है। आप इतने अरसे से देखें, हम जो बाबर रिजवान की बात करते हैं, बाबर रिजवान इतने अरसे से डोमेस्टिक में कब खेले वो? सर ये हमारा प्लेयर जो 2018 आ जाता है वो बड़ा नाम भी अली बन जाता है, वो डोमेस्टिक में नहीं 2018 जाता। में 2018 में आखिरी मैच है शाहीन बाबर रिजवान तीनों का, 4 डे की बात कर रहा हूं 2018। उसके बाद ये लोग उतरे ही नहीं है डोमेस्टिक में। तो देखें ना, जब आपके सीनियर प्लेयर डोमेस्टिक में नहीं जाएंगे तो आपका रॉ मटेरियल कैसे सीखेगा? मसला ये है कि हमारे वहां कोचेस नहीं है, उनका वो पोटेंशियल नहीं है। यहाँ पे टीवी पे बैठ के हमारे जो सो कॉल्ड लेजेंड्स हैं या हीरो हैं, वो टीवी पे बैठ के स्किल्स की बातें करते हैं। वसीम अकरम ने उस दिन कह दिया कि भाई उसने तो रेड बॉल खेली भी नहीं है। भाई आपने कब जाके, यार उसको तो आप सिखा सकते हैं ना, वो फास्ट बॉलर है, उसको तो आप स्किल्स दे सकते हैं। आपने इंडिया में जाके इरफान पठान को स्किल्स दिए, वो आज बातें करता है वहां बैठ के, जी वो इतना बड़ा फनकार बना हुआ है। वो किस वजह से बना हुआ है कि हमारे वसीम अकरम ने उसको टेक्निक सिखाई, उसको पोटेंशियल दिया, उसको बताया कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। हमारा युवराज सिंह अगर उसके साथ अभिषेक शर्मा के साथ काम कर सकता है तो हम विदाउट पैसे के क्यों नहीं काम कर सकते? मुझे ये बताएं, मतलब अच्छा ये बताएं अली, मोहम्मद यूसुफ जूनियर टीम के साथ काम कर रहे थे, कुछ हमारे दोस्त हैं वो कवर कर रहे थे, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये शिकायत की कि मोहम्मद यूसुफ का बिहेवियर बच्चों के साथ अच्छा नहीं था, बहुत डांटते थे, बहुत ज़्यादा रैश हो जाते थे। अब इस बिहेवियर के साथ आप अपने सुपरस्टार जो अब रिटायर्ड हैं वो काम करेंगे तो क्या लेकर आएंगे? एक बंदा है यूनुस खान जो करता भी है, कर भी सकता है, वो विलिंग भी है, पर हमारे सिस्टम या क्रिकेट बोर्ड में बैठे बाकी लोग जो है ना, जो दाएं बाएं के फरिश्ते हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनको वो एक आंख नहीं भाता, वो उसको सिस्टम में नहीं आने देते क्योंकि वो ईमानदार है, वो काम करना चाहता है। सर यहाँ पाकिस्तान का ओवरऑल मसला है, जो काम करना चाहता है उसको कहते हैं भाई हमें आपके काम की जरूरत नहीं है। जो निकम्मा है, जो शॉर्टकट ढूंढता है, उसको आप सिस्टम में ले आते हैं, क्योंकि ऊपर सिस्टम नायल नकारा बदबूदार हो चुका है। जब तक आप सिस्टम को बेहतर नहीं करेंगे तो वैसे ही होंगे। ये जो आपने बात की मोहम्मद यूसुफ साहब की, आप देखें जितने भी आपको ना ये बड़े बड़े नाम जो टीवी पे बैठे नजर आते हैं या ये जो आपको भाषण देते हैं, ये खुद भी कभी इंडिया से मैच नहीं जीते। तो ये बातें करते हैं, किस बेसिस पे बातें करते हैं? इन्होंने अच्छा पाकिस्तान को अली एक कौन सी ब्रेक ऐसी- लेनी है। अली मैं ये सीनियर्स पे आपसे बात करता हूँ, ये सारे जो सुपरस्टार और चैंपियंस जिनका जिक्र हो रहा है, जो आज कहते हैं कि जी भारत से ये करते तो हम जीत जाते, तो वो सारे भी वर्ल्ड कप के मैचेस में नहीं जीते। सिर्फ बाबर की कैप्टनसी में एक टीम थी जिसने वर्ल्ड कप के अंदर T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को इंडिया से वो मैच जितवाया था 152-0। उससे पहले उसके बाद भी हम कोई मैच नहीं जीत रहे उनसे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी हमने सरफराज की वक्त जीती थी तो हम बड़े खुश हुए थे, उसके बाद बाबर ने जितवाई, लेकिन अब बड़े इवेंट्स को सालों गुजर गए, कोई जीत ही नहीं पा रहे हैं। हालांकि एशिया कप में भी हमारी अच्छी डोमिनेंसी रही है, पर अब पता नहीं क्या हो गया। वापस आते हैं जी ज़रा स्कॉट पर और इन चीज़ों पर मजीद बात करें। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे शान मसूद, सलमान अली आगा और अब्दुल्ला शफीक, आमिर जमाल, अबरार अहमद, आसिफ आफरीदी, बाबर आजम, फैसल अकरम, हसन अली, इमामुल हक। बहुत अच्छी इंडक्शन है इमामुल हक की। इमामुल हक ने अभी काउंटी में एक्सीलेंट परफॉर्म किया, यके बाद दीगरे सेंचुरीज पे सेंचुरीज उन्होंने लगाई हैं वहाँ और बहुत अच्छी फॉर्म में। इमाम के हवाले से बहुत सारी दफ़ा हमने बहुत बात की है, लेकिन एक चीज़ जिसका मैं बरमला इजहार करता हूँ, चाहे वो ग्रेड 2 क्रिकेट हो रही हो, चाहे वो ग्रेड 1 क्रिकेट हो रही हो, इमामुल हक आपको डोमेस्टिक में 4 डे खेलता नजर आएगा। अभी रिसेंटली अभी पैटर्न्स हुई जिसके अंदर डिपार्टमेंट्स खेलते हैं, फाइनल हुआ, इमामुल हक मुझे वहाँ भी नजर आया। उससे पहले पूरा उन्होंने टूर्नामेंट खेला, फिर जैसे ही वो फ्री हुए काउंटी सीजन लगा। काउंटी सीजन जब तक हमारे खिलाड़ी खेल रहे होते थे डोमेस्टिक के साथ, उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी हो जाती थी। तो इमाम इज़ ए गुड कम बैक। और कामरान गुलाम है, खुरम शहजाद हैं, मोहम्मद रिजवान तो हैं ही, नौमान अली हैं, रोहेल नज़ीर बहुत अच्छा इजाफा किया। चलें कोई विकेट कीपर ढंग का और अच्छा बैटर है, साजिद हैं जी, और सऊद शकील हैं, शाहीन शाफरी। ये हमारा स्क्वाड है। अली तंडोली साहब ये स्क्वाड है हमारा जो मैंने अभी अनाउंस किया। हसन अली हैं इसमें और आसिफ आफरीदी हैं। आसिफ आफरीदी इस स्क्वाड में कैसे? सर वो वजह यही है ना, नवाजना है। मसला ये है कि लोगों को पाकिस्तान की फिक्र नहीं है। लोगों को ये है कि यार ये बाबा, मैं अब क्या बोलूं कि यार वो खत्म होने के करीब आ गया है, उसको यार कुछ ना कुछ पैसे मिल जाएं कि यार उनका आगे कुछ बन जाए। पाकिस्तान का किसी ने नहीं सोचना। सब बंदे पैसे बनाने के चक्कर में, सब बंदे इस चक्कर में कि यार किसी को कुछ मिल जाए, पैसे बना लें। पाकिस्तान का कोई बंदा नहीं सोच रहा। अगर कोई पाकिस्तान का सोच रहा होता तो आप देखते कि हमारे पास बैकअप्स होते, हमारे पास
प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहे होते, हमारे जितने भी ये जो टीवी पे बैठ के बातें करते हैं, ये यहाँ आपको डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में नजर आते, आपको हर बंदा एकेडमी चलाता हुआ नजर आता विदाउट एनी मनी या एनी इंटरेस्ट। यहाँ मसला वही है कि हर बंदा ये चाहता है कि वो बोर्ड में भी इस वजह से जाए कि वहां पे भारी तनख्वाहें ले, ठीक है, और उसका नाम बने। यहाँ पे टीवी पे इसलिए डिस्कशन होती है, उन पे तनकीद की जाती है कि यार वो किसी ना किसी तरह जाके वहां पीसीबी में बैठ जाएं। सिर्फ मकसद पीसीबी में पहुंचना है और सीट हासिल करना है। जब वो सीट या वो मकसद पूरा हो जाता है, उसके बाद आप देखते हैं कुछ नहीं होता। जो यहाँ पे बैठ के बातें करते हैं, जितने भी हम ये बात कर रहे थे कि हमारे जो लेजेंड्स हैं, बाबर आजम की बात करें, बाबर और रिजवान पे ये तनकीद करते थे कि बाबर का ये टेक्निक ठीक नहीं है, बाबर का ये मसला है, बाबर का वो मसला है। इन्होंने तनकीद, वो सो कॉल्ड आपके हीरो हैं जो तेज बॉल करा के हीरो बन गए। मामला उनका भी हारिस रऊफ जैसा ही था कि वो रन बहुत खाते थे। मसला ये, वो कहते थे कि यार मैं अगर हूं तो मैं तो बाबर को अपनी टीम में ही ना रखूं। आज वही बंदा दोबारा कह रहा है कि यार बाबर की तो जगह बनती है, बाबर को पता नहीं क्यों निकाला। तो भाई उस दरमियान, उस पूरे इस सीजन के दरमियान एशिया कप या इसके ओवरऑल बाबर कहां खेला है, मुझे बताएं। बाबर तो कहीं भी नहीं खेला ना। बाबर ने कौन सी अपनी टेक्निक बेहतर कर दी, बाबर ने कहां रन बना लिए। जैसे आपने इमाम की मिसाल दी, इमाम ने 4 सेंचुरियां काउंटी में मार के आ गया, डोमेस्टिक में वो आपको हर जगह नजर आ रहा होता है। इस दौरान बाबर रिजवान ने तो कहीं क्रिकेट नहीं खेली। तो वजह क्या है? वजह एक बदनीति है, बस एक बुग़्ज़ है किसी बंदे से। बाबर पे तनकीद की, बस उसको बाहर निकलवाना था, इनका शौक पूरा हो गया, बाबर बाहर हो गए, मुल्क को नुकसान हो गया। अब ये कहते हैं जी हाँ ठीक है, हमारी ये तनाज़, ये तस्कीन हो गई है, आप बाबर को वापस ले जाएं। तो ये देखें ना, ये इस तरह के माइंडसेट के साथ, इस तरह की नेगेटिव थॉट्स के साथ आप इन लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं ये पाकिस्तान को कोई देंगे? ये इतने बड़े नाम हैं, ये जाके कोई एक प्लेयर को पकड़ के काम नहीं कर सकते। युवराज सिंह को कौन से पैसे मिलते हैं? उसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी है, इसके अलावा हजारों नाम है इंडिया के, जो हर बंदे ने एक एक प्लेयर पकड़ा हुआ है। अभिषेक शर्मा की मां का इंटरव्यू हो रहा था, उसने कहा अभिषेक शर्मा जब खेल के आते हैं तो सबसे पहला फोन युवराज सिंह का आता है, तो वो उसको शाबाश देते हैं और उसको बताते हैं यार ये तुमने ये तुम्हारी वीकनेस थी, इसकी वजह से तुम यहाँ आउट हुए, इसको तुम बेहतर करो, आप वापस आओगे तो हम इस पे काम करेंगे। वो क्या, वो पैसे लेके काम कर रहा है? उसको सिर्फ ये है ना कि यार मुल्क के लिए मैं एक बंदा दे दूं। ये कितने प्लेयर हैं हमारे पास? 10-12 बड़े नाम है ना। प्रायोरिटी आपको बताता हूँ, आपने बड़ी अच्छी बात कर दी ना अली। प्रायोरिटी ये थी कि जब टीम से बाहर हुए या अपना टाइम पूरा किया, रोहित शर्मा अंडर 17 की पूरी टीम को लेक्चर्स दे रहे हैं वहां पर बीसीसीआई एकेडमी में, पूरी टीम को, और रेगुलर लेक्चर दे रहे हैं। वो बैठ के उन्हें बता रहे हैं कि डर, मैच का डर कैसे निकालते हैं, मैच के प्रेशर को कैसे डाइजेस्ट किया जाता है। वो सिर्फ ये बता रहे हैं, अभी बैटिंग नहीं सिखा रहे, वो उनकी ग्रूमिंग कर रहे हैं। और प्रायोरिटी एक विराट कोहली पे लोग तनकीद कर रहे हैं, उनके लोगों के लिए वो तनकीद है। वो कहते हैं जी विराट कोहली घूम फिर रहा है, उसको कोई क्रिकेट की। सचिन तेंदुलकर ने शुभमन गिल के साथ बहुत लंबा अरसा काम किया और फिर शुभमन गिल की आपने परफॉर्मेंसेज भी देखी, खाली एक नहीं, वहाँ बड़े करेक्टर्स है। वीवीएस लक्ष्मण है, लक्ष्मण ने आपकी आधी से ज़्यादा टीम इनकी बनाकर दी है, और उसमें इंक्लूडिंग पांड्या भी हैं, आधी से ज़्यादा टीम उन्होंने प्रमोट की है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात कही आपने। मुबीन, क्या आपने ऐसा कहीं देखा, अजहर अली की एकेडमी चल रही है तो वो भी बड़ी भारी भरकम पैसों पे चल रही है, राशिद लतीफ़ एकेडमी मौजूद है, राशिद लतीफ़ खुद वहाँ मौजूद नहीं होते, सिर्फ सलमान बट, मुझे इन सब में बड़ी तनकीद हम उस पर करते हैं, बड़ी बात करते हैं, सलमान बट लड़कों को ग्रूम करने में दोपहरें भी अपनी काली कर रहा है, कोशिशें कर रहा है, फिर उसके व्यूज़ भी बड़े जेन्युइन होते हैं। हाँ, उस पर एक नो डाउट टैग है, लेकिन उसके टैग के साथ तो आमिर और आसिफ भी मौजूद थे। आमिर खेल गया, आसिफ और सलमान को हमने टैग के पीछे ही लटका के रख दिया, लेकिन सलमान बट नो डाउट, उसके अलावा मुझे तो कोई ऐसा नज़र नहीं आता जो यंगस्टर्स के साथ बहुत ज़्यादा काम करता हो। जी असलाम भी डेफिनेटली आप ठीक कह रहे हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से जितने भी हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान से माशाल्लाह पूरी दुनिया में बड़ा नाम कमाया और पाकिस्तान ने उनको जो नाम दिया और जो पहचान दी, स्पेशली उनका पे बैक के तौर पे उनको एटलीस्ट मेरे ख्याल से ग्रास रूट पे जाके किसी न किसी जगह पे जाके अपनी अकेडमीज में पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए। और मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई भी इतना बड़ा नाम जो है ना वो उसने अपनी जाती इन्वेस्टमेंट के साथ जाके कुछ जगह ली हो, ग्राउंड बनाया और वहां जाके फ्री जो है वो कैंप्स लगाए हो। तो डेफिनेटली ये चीज तो हमें नजर आती है। और आपने जहां तक बात की है सलमान बट की, तो डेफिनेटली मुझे नजर आता है, आपको भी नजर आ रहा है, जो बंदे काम करते हैं लगन से काम करते हैं, वो नजर भी आता है कि वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे ना खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। देखिए अननाउन जो हमारे हीरोज हैं,
देखिए सबसे जो मुश्किल सतह है क्रिकेट में ना, वो क्लब लेवल है, वो एकेडमी का लेवल है। वो उन लोगों को मैं सलाम पेश करता हूँ जिसकी वजह से आज भी पाकिस्तान में जो ये क्रिकेट है वो जिंदा है, जो ग्रास रूट लेवल पे अपनी पॉकेट से इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपनी पॉकेट से अग्रीड। क्लब रन करते हैं, अपनी पॉकेट से जो है वो अकेडमीज रन करते हैं। असल में वो है क्रिकेट लवर्स, जिनको जिनको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उससे प्यार है, क्रिकेट है उससे प्यार है। तो ऐसे ही लोगों को प्रमोट भी करना चाहिए, और पीसीबी को भी चाहिए मेरे ख्याल से कि जिस तरीके से भी स्कूल क्रिकेट आ गई है, जो कॉलेज क्रिकेट आ गई है, बाकी क्रिकेट हो रही है, तो जो क्लब क्रिकेट है, क्योंकि मेन डोर मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान की जो क्रिकेट का जो बुनियाद है वो अगेन मैं कहूंगा वो क्लब क्रिकेट है। तो क्लब क्रिकेट को मजीद बेहतर करना चाहिए। उन लोगों को जो अपनी पॉकेट से इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी पॉकेट से सारा कुछ लेके चल रहे हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा PCB मुबीन, को आपने जब क्लब वहाँ पे- क्रिकेट की बड़ी अच्छी बात की, मैं उन हीरोज को वाकई सैल्यूट करता हूं अपनी पॉकेट से काम कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा भी रिसेंटली, आप खुद एक पटिशनर भी रहे, रावलपिंडी एसोसिएशन हो, इस्लामाबाद हो, बेज़ाब्तगियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इलेक्शन प्रोसीजर्स में पाबंदियाँ लग रही हैं, ये मसाइल भी बड़े सर उठा रहे हैं। इससे क्रिकेटर सबसे ज़्यादा परेशान हो रहा है, बाकी तो किसी ओहदेदारों का तो कुछ भी नहीं जाता, क्रिकेटर्स परेशान। देखिए मेरे ख्याल से इस्लामी जो पॉलिटिक्स है ना, उसका दूर दूर तक जो क्रिकेट है उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और ये जो एक इंटरफेरेंस होती है, पोलिटिकल इंटरफेरेंस होती है एसोसिएशंस की, स्पेशली रिसेंट पास में देखा जाए तो बहुत सारी कंप्लेंट्स पीसीबी को गई थी, हमारे रावलपिंडी से भी गई थी, जिसमें जो सिलेक्शन के ऊपर बातें हो रही थी, और भी बड़े काफी सारे मामला थे। देखिए मेरे ख्याल से और उस चीज पे जब पीसीबी ने एक्शन भी किया, बहुत सारे सिटीज ने एक्शन किया, और उसके उसके बाद जो क्राइटेरिया बना, देखिए मैं बार बार बात करता हूँ क्राइटेरिया की। असलामी जो समझने वाली चीज है वो क्राइटेरिया है। क्लब्स जो है ना वो जाते डायरेक्टली मातहत आ जाते हैं एसोसिएशंस के। अब सबसे पहले जो है वो जो एसोसिएशंस होती हैं वो चैलेंज कप की टीम्स बनाती हैं, वहां पे उनके पास एक पूरा सिस्टम होता है ट्रायल्स करने का, ठीक है। सारा कुछ करने का, जो वो कर चुके। उसके बाद जो सारा प्रोसेस होता है वो चला जाता है रीजनल एसोसिएशन के पास और पीसीबी के पास। लेकिन वो जो क्राइटेरिया है ना वो बुनियाद है, अब उससे कोई भी कोच, कोई भी प्रेसिडेंट वहां से हट नहीं सकता। लेकिन जो इनिशियल डोर है जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन ने जाके काम करना है, उस पे मजीद चेक एंड बैलेंस की जरूरत है, और उसमें किसी भी किस्म की जो पॉलिटिक्स किसी भी जगह पे हो रही है उसको खत्म करना चाहिए। और क्लब की नापसंद की बुनियाद पे किसी क्लब को, किसी भी क्लब के खिलाड़ी को, आपकी इस बात उसको से selection 100 से नहीं out भी कर देना 200% चाहिए। अग्री हूँ, लेकिन बड़ी एक कैटेगोरिकली बात बता रहा हूँ। आके आपको पता है बहुत अच्छा क्रिकेटर है और बेचारा बड़ी मेहनत करके खेल रहा है, जहाँ चौथे नंबर पे खिलाते हैं वहाँ सेंचुरी कर देता है, जहाँ खिलाते हैं उसको सेंचुरी कर देता है। कभी स्टेट बैंक से खेलता है तो अच्छा खेलता है, लेकिन उसको मौका नहीं मिल पा रहा है। उसकी वजह ये है कि वो छोटे क्लब का है। एक बड़े क्रिकेटर ने मेरे सामने कहा था कि मैं हाथ जोड़ता हूँ, इसको किसी बड़े क्लब में डाल दो, सिर्फ क्लब की वजह से ये बड़ी क्रिकेट नहीं खेल। यहाँ ये भी बड़े इशूज़ हैं, और ये मेरे सामने की बात है मुबीन, आप जानते हैं ये सारी चीज़ें मैं बड़ा डायरेक्टली देखिए, कवर करता हूँ। वो चीजें हाईलाइट करने की जरूरत है। अब देखिए आप हाईलाइट कर रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल से वो उन क्लब्स को हाईलाइट, देखिए हमारे पास, हम देखें, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पॉकेट से लगा के क्रिकेट करवा रहे हैं। No doubt। टूर्नामेंट्स की बात करें, अकेडमी की बात करें, क्लब्स की बात करें, तो कोई भी आए खुशी के साथ आए, हम उसको सब कुछ मैं दिखाएंगे कि हमारा इसीलिए मुबीन environment आपको क्या है। हमेशा अप्रिशिएट ठीक है? करता हूँ और बड़ा तो खुल मेरे के कहने बोलता का हूँ। मकसद ये है कि अरसलान भी, फिर हमारी ये ख्वाहिश भी होती है कि जब हम पैशन से काम कर रहे हैं, हम इतने दिल से काम कर रहे हैं, तो आगे चीजें भी फेयर हों, सिंसियर हों। तो हमारी उसमें कोई भी लड़का ऐसा होता है तो हम पूरी कोशिश करते हैं, कंप्लेंट्स भी करते हैं बोर्ड को, और जो भी जो कर सकते हैं वो करते हैं। मैं जानता हूँ आपने जिस तरह फाइट जहादात के लिए की, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हीरो है। अब डिजर्विंग हमें प्लेयर कोई भी हो, डिजर्विंग प्लेयर मुझे अंदाजा है। का हो, अग्रीड बिल्कुल अग्रीड। आपकी इस काविशों से मैं खड़े हैं, हम उसके लिए बिल्कुल बात अग्रीड, करेंगे अवेयर इंशाअल्लाह। बहुत अच्छे तरीके से, इसमें कोई शक नहीं है। हमेशा मैं ऑफ द रिकॉर्ड भी ऑन द रिकॉर्ड भी आपका जिक्र इस बारे में भी करता हूँ। मुस्तफा, एक तो जरा मोहसिन नकवी साहब के हवाले से झूठ फैला दिया, और आदत है भारत को झूठ बोलने की। वो मोहसिन नकवी है भाई, घुटनों पे ले आया आपको। अब आपको सही बंदा टकरा है, उन्होंने कह दिया जी अपोलोजाइज किया बीसीसीआई से। ओ भाई माफ कर दो, अपोलोजाइज करके आप माफिया मांगते फिर रहे हो उससे कि मुझे हमें ट्रॉफी दे दो, हमें ट्रॉफी। क्यों नहीं दी उसने ट्रॉफी? वो नहीं देंगे ट्रॉफी। ये एक घटिया जो भारत ने काम किया है ना, मेरा ख्याल है एशिया एसीसी के लिए भी बड़ा खतरनाक दाग लगाई है। आगे आने वाली टर्म इनकी भी आनी है, तब भी हम देख लेंगे। आईसीसी में जय शाह है, इवेंट जीतते हैं हम, ट्रॉफी ना लें, क्या औकात रह जाएगी उसकी? पहले अल्लाह करे हम कोई ट्रॉफी जीते इससे तब वो बात आएगी। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा अच्छा
इकदाम किया। मैं कहता हूँ कि आप बतौर चीफ गेस्ट थे, आपका राइट था, आपने उनको ट्रॉफ़ी देना था। अगर वो नहीं लेते, बड़ा अच्छा स्टांस था पाकिस्तान का। हो सकता था मोहसिन नकवी किसी और को भेज सकते थे, किसी भी और ऑफिशियल को भेज लेकिन सकते थे, अच्छा किया उन्होंने, किसी भी डी कैटेगरी के ऑफिशियल को भेज सकते, लेकिन बड़ा अच्छा स्टांस लिया कि नहीं जी आपने लेनी है तो आप मुझसे लें क्योंकि मैं चीफ गेस्ट हूँ। बतौर ACC सदर बड़ा अच्छा काम किया। इसके अलावा मोहसिन नकवी साहब क्रिकेट को तो हमारी तबाह एक तरफ से कर ही रहे, लेकिन ये जो चीज़ें हैं जैसे पहले इंडिया को एशिया कप में लेके आना, फिर चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में करवाना, इस तरह की जो चीज़ें हैं मैनेजमेंट के लिहाज से बड़ी अच्छी कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट की चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने अभी बात की चैंपियंस ट्रॉफ़ी की, फिर इंडिया को पाकिस्तान के सारे मैचेस उठा के श्रीलंका में करवाना, वुमेंस वर्ल्ड कप अभी हो रहा है, सारे मैचेस पाकिस्तान के श्रीलंका में, फिर आगे मेंस वर्ल्ड कप आ रहा है, उसके सारे मैचेस पाकिस्तान के श्रीलंका में। ये चीज़ें भारत को सही टक्कर दे रहा है। पहला ऐसा हमारा चेयरमैन है या ऐसा प्रेसिडेंट है PCCB का जो भारत को टक्कर दे रहे। इससे पहले जितने भी थे वो कहीं ना कहीं भारत के आगे टेक देते थे, बिल्कुल आए बाई और एंड पे वही होता था कि पाकिस्तान इंडिया जा रहा है, मैच खेल रहा है, वर्ल्ड कप खेल रहा है, इंडिया टीम अपनी मनमानी करी है, लेकिन पाकिस्तान वहीं पे था। अच्छा चले, अब जरा हम ये बात तो हो गई, मोहम्मद अब्बास को क्या प्रॉब्लम है कि वो टीम में नहीं आ रहे? कहाँ हमने उनके साथ क्या ज्यादती कर रहे हैं? मीर हमजा को हम सेलेक्ट नहीं कर रहे, क्या करना क्या चाह रहे हैं? आसिफ अफरीदी को सेलेक्ट कर लिया। आसिफ अफरीदी तो वही सिफारिश की बुनियाद पर टीम में आ गए कि 39 साल आसिफ, 39 या 41 जो भी है, मैं कहता हूँ 1-2 साल और वेट करते तो हो सकता है व्हील चेयर पर भी उसको सिलेक्शन की जाती। अब अब्बास की ये बात है कि इंग्लैंड में जाता है, इंग्लैंड को तंग करता है बैट्समैन को, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन को तंग करता है। साउथ अफ्रीका में बड़ा अच्छी उसने परफॉर्मेंस दी पूरा। अगर पाकिस्तान की सीरीज़ उठा ले साउथ अफ्रीका की तो वो वाइड बॉलर था, डिफरेंस था दोनों टीमों का, और उसकी बड़ी अच्छा स्लो आर्म एक्शन है, बड़ा ज़बरदस्त बॉलर है, कहीं किसी भी जगह पे बैट्समैन को तंग करता है, इन स्विंग आउट स्विंग दोनों कर लेता है। टीम में जगह नहीं बनती, सिफारिश की कमी है या उसका बैकग्राउंड कोई ऐसा नज़र आ रहा है। हालांकि पिछले रेगुलर खेलता आ रहा था, जब से ये नई मैनेजमेंट आई है पता नहीं अब्बास अफरीदी के साथ उनका मोहम्मद अब्बास के साथ क्या ऐसा इशू है। फिर मीर हमज़ा की आपने बात की, मीर हमज़ा बड़ा अच्छा स्विंग करता था, मुझे आज भी याद है उसने कैसे डेविड वार्नर को बोल्ड किया था, फिर बड़ी अच्छी स्विंग की थी। मौके नहीं देते, मौके नहीं दे रहे, हालांकि वो बड़ा पोटेंशियल है उस बॉलर में। आपके ये कई ऐसे बॉलर, हसन अली से काफ़ी बेहतर है। आप शाहीन अफरीदी से अगर देखा जाए टेस्ट मैच में, शाहीन अफरीदी का क्या स्टेमिना है, वो कितने ओवर करा लेगा, लेकिन आप अब दूसरी तरफ अब्बास को देखें, मीर हमजा को देखें, मुसलसल खेलते हैं। और ये पाकिस्तान में मैचेस हैं, इनमें तो एटलीस्ट मौका दे देना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की होम कंडीशन से ज़्यादा मांग है। तो मेरे ख्याल से ठीक है, अगर बाहर का वेस्ट सीरीज़ होती तो शायद चांस न मिलता, ठीक है वहाँ पे बनना चाहिए था, लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान में सीरीज है तो अब पाकिस्तान में अपने प्लेयर्स को जो है आजमाना चाहिए बजाय अली ये जो मोहम्मद अब्बास और मीर हमजा किसकी कमेटी खा गए हैं कि ये आ नहीं रहे टीम में? खान भाई, ये जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है इन्होंने पहले से ही बता दिया है कि हमारी पिचेस कैसी होंगी और हम किस गेम प्लान के साथ जा रहे हैं। स्पिन पिचेस होगी, पंखे लगाएंगे, सही कह रहे हैं, पंखे लगाएंगे, ड्राई रखेंगे। ये साजिद और ये जो एक और बाबा इन्होंने हायर किए हैं, बस ये आके जी स्पिन करेंगे और इनको दोबारा हीरो बना देंगे। भाई आप बाबा नुमान भी है, इसका मतलब है कि आप इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना ही नहीं चाहते, आप चाहते ही नहीं है कि आप किसी अच्छी टीम के साथ कम्पीट करें, आप टॉप क्लास 5 टीमों के साथ कम्पीट कर सकें। आप इसी तरह के स्ट्रक्चर के साथ खेलते रहेंगे तो आपने देखा आप बांग्लादेश बन जाएंगे, आप जिम्बाब्वे बन जाएंगे, आप अफगानिस्तान बन जाएंगे, और फिर यही होगा कि आप इन्हीं टीमों से जीत के सेलिब्रेट करेंगे। आप नंबर 1 टीम के साथ अगर 10 दफा भी खेलेंगे तो 10-0 होगा। तो जब तक आप अपना पोटेंशियल बेहतर नहीं करेंगे, आप अपने ग्रास रूट पे काम नहीं करेंगे, तो ऐसे ही होगा। आप अपने जब अच्छे बॉलर या अपने प्लेयर्स को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, लोगों को एडजस्ट करने वाली टेक्निक पे जाएंगे, तो फिर हमारे रिजल्ट भी यही आएंगे जो एशिया कप में आए हैं। बहुत शुक्रिया अली तनोली और हसन मुश्तबा हसन, थैंक यू सो मच। आपने हमें बड़ा डिटेल आज ज्वाइन करके बड़ी मजे की डिस्कशन भी हुई, और हम मुबीन शाहिद का भी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मोहम्मद अब्बास को लेकर बड़ी डिटेल बात हुई है, और ख़ास तौर पे मीर हमज़ा को, आपके हर मैचेस के वो सुपर प्रॉस्पेक्ट होते थे, हम उन्हें एकदम से गायब कर देते हैं, समझ से बाला तर इन सिलेक्शंस पे। बहरहाल इस पे तो बातचीत जारी रहेगी, कल फिर होती है मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।